हेलो। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। भाई दूसरे फोन में उनकी शक्ल तो दिखा तूने। अभी आए। अच्छा, आवाज आपकी कम आ रही है सर, थोड़ी ही। थोड़ी सी तेज कर भैया आवाज। कैसे हो रही है? तेज बोलो। सर अब आ रही है? थोड़ी सी कम आ रही है सर आवाज। मेरी आवाज ओके है सर? हाँ, आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है, शानदार। वॉल्यूम बढ़ाने को कहो। आप थोड़ी ही ज्यादा बोलो सर, आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, तो ये फिर साउंड हटा दे, सीधा ही बात कर ले तो बढ़िया से दिल से की है बच्चे। दे दे, वो दे दे यार, उसी से कर लेता हूँ। तू मेरे को बना दिया बाबूजी। अब आ रही है? मुझे चाहिए, मुझे हाथ में। नजदीक कर लो सर फोन में। हाँ, ये लो मेरे को। अब आई सर। हाँ, ये इधर से चला रहे हैं। अब आ रही है? अब तो जमा टनाटन आ रही है सर। अरे ये दूसरा साउंड लगा दिया है इसने, ये ज्ञान की पोर्टल, ये ज्वाइन तो कर नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहा महाराज और अभी सर 2-3 टेक्निकल और ऑपरेटर बैठे हैं। बोला कि मैं असली बात मैं हूं, तू कुछ भी नहीं है। और बताओ। अरे मैं वो नमस्कार भाई। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं आज हमारे साथ पीके मस्त सर जयपुर से लाइव हैं, और जो मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, एक पुलिस क्षेत्र में बहुत बहुत ही बेहतरीन योगदान है उनका। बहुत सी दुर्घटनाओं को बचाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करवाते हैं। तो जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सर का स्वागत कराया जाए अपने एसआर जी के बाई बीके यूट्यूब चैनल पर। पीके मस्त सर का जो भी साथी इस टाइम लाइव देख रहे हैं, थोड़ा हाँ माफी चाहता हूँ, लेट हो गया 15-20 मिनट, क्योंकि वो नया नया सिस्टम था यो। हाँ ये दो हाँ। दिन तो फिर मैंने इस सब खोज कर मैं ही करूंगा, चाहिए आओ जी बताओ। ना अब सही है सर। हाँ हाँ, और बताओ। सर बहुत वीडियो मैं आपकी देखता हूं सर, और आपने जो कार्य किया है इस क्षेत्र में वो बड़ा ही सराहनीय है सर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बताई आपने, ये मेरे को नहीं पता थी। सर और अपना हरियाणा में कौन सा गांव है सर? हरियाणा में हमारा फार्म हाउस है गुडियानी गांव में। गुडियानी। हाँ, कोसली के पास। अच्छा अच्छा सर, गुडियानी। हाँ, बाकी हम वैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन वहाँ मेरे फादर आईपीएस थे हरियाणा में। जी। तो सारा वहाँ भी है भाई, वहाँ रहता है एक, तो दूसरा भाई यहाँ अलवर रहता है, मैं जयपुर रहता हूँ, और एक दो और होते तो मेरे ख्याल से एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब। पूरे भारत पर ही मतलब छाए रहते सर है। हाँ, तो पिताजी फिर उसके लिए मोहम्मद गजनवी होना पड़ता नहीं। लेकिन एक बात है सर, हाँ, आप भी तो छाए हुए हो अकेले ही पूरे भारत में तो। नहीं नहीं बीके भाई, सभी बीके और बीके, जिसके पीके जुड़ गया ना तो फिर वो कोई ना कोई काम तगड़ा ही करेगा। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप। थोड़ा मैं बता देता हूँ, मैं खुद आईएएस के 2 बार इंटरव्यू दिए मैंने, जी सर। और मैं आईएएस तक स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ या सारे कोचिंगों में। हमारे पुलिस एकेडमी में, दिल्ली में मुखर्जी नगर में भी क्लासें ली है मैंने। तो आपके जब भी बच्चों को, मेरा जो बेस्ट वीडियो वो ये है, तैयारी कैसे करें। जी सर। लेकिन मेरे को काम रोड सेफ्टी का मिला है, तो फिर मैं अब लोगों की जान बचाने की उस मुहिम में लग गया हूँ। तो अभी लगभग मैं 20 प्रोग्राम डेली करता हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, तो बढ़िया है। और अब आप अपने बच्चों से पूछो, सवाल करें, ताकि अपन उसका जवाब दें बढ़िया तो बढ़िया। भाई पीके सर से आप जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं, पीके सर से आप कोई सवाल कर सकते हैं, ट्रैफिक नियमों से संबंधित भी कर सकते हैं, तैयारी कैसे करें, क्योंकि फिलहाल में जो है जयपुर के अंदर कार्यरत हैं। तो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने मतलब इस दोनों क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और अपने जो अब वर्तमान में जयपुर पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, दोनों क्षेत्रों में अच्छा कार्य। कोई सवाल हो तो बताओ। जितेंद्र शर्मा कहते हैं मुझे भी पढ़ा दो सर प्लीज।
भाई जितेंद्र, जीत तेरे अंदर ही छुपी हुई है, अपने आप को पहचानो, है ना। जो खुद से हार गया वो दुनिया से क्या जीतेगा, बहुत बढ़िया। है ना। और ये योगेश गौड़ कह रहे हैं मोटा प्यार है पीके सर से। अच्छा, योगेश गौड़, प्यार छोड़ पढ़ाई में लग जा। होना ही चाहिए, लेकिन बेटा अभी पढ़ाई है तुम्हारा पहला प्यार, इसको फर्स्ट लव को अच्छे से अंजाम दो, इस कहानी को मुकम्मल स्थान दो, नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, और बताओ। और तो सर आपकी वीडियो देखते हैं और उसमें आप ज्यादातर, मेरा सवाल है ये, हाँ तो आप उनको जितने भी बगैर हेलमेट के मिलते हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, हाँ हाँ आप उनको समझा के बगैर चालान किए छोड़ देते हो, हाँ हाँ। या केवल वीडियो में दिखाते हो, या बाद में फिर चालान कर देते हो? देखो, लड़की हो या लड़के हो, हम्म, लेकिन घर से लड़के नहीं होने चाहिए, आराम से लड़के नहीं आना चाहिए। तो वो क्या है कि घर से भड़बड़ाया आदमी आता है, उसको शांति से बात करोगे और गलती बिल्कुल। से करोगे, तो वो चालान भी कटवा लेगा। हम्म, पर समझाइश बहुत अच्छी चीज है, आदमी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। तो वो क्या है, उसको आराम से बात करोगे, आप उसकी गलती बताओगे तो वो सॉरी भी बिल्कुल जी, बोलेगा। बिल्कुल। और वो अगर जितना है तो बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चालान वो कहेगा साहब कुछ तो मेरा बनाओ। मेरे को लोग घूम घूम के वापस आते, साहब मैंने गलती कर दी थी, मेरा चालान बनाओ। इस बहाने में आपके पास 5-10 मिनट रहूंगा। अच्छा, तो अच्छा। मैं कहा तू तो बेटे ऐसी चिंता क्यों करी, मैं तेरी पूरी जेल ही करा देता हूँ, मेरे पास ही रह। पर ये सब हंसी की बात है। समझाइश एक बहुत बड़ी चीज है। समझाइश ही अपने एजुकेटर है, मैं टीआई एजुकेशन हूँ, यहाँ ट्रैफिक इंचार्ज हूँ मैं, एजुकेशन का ही। तो जी लोगों सर। को जाना मेरा काम है, उनकी गलतियां हो सकता है उसको मैं खुद ही भी समझाता हूँ कि ये गलती तो मैं भी करता हूँ रेगुलर, लेकिन धीरे धीरे इसको आदी नहीं बनना चाहिए। और फिर हर चीज को अपन कई गलतियां बच्चे ही अपने को बताते हैं, फिर हम समझाते हैं कि बच्चों को समझाते हैं, तो फिर वो बच्चे अच्छे से बचा के रखते हैं माँ बाप को। हाँ बोले। एक सर, जैसे कोई आ गया हो और वो हेलमेट वगैरह नहीं लगा रखा हो, हाँ हाँ और उसने जैसे ही आपने मोटरसाइकिल रोकी तो अगले ने तुरंत ये कहा सर मैं आपकी बहुत ज्यादा वीडियो देखता हूं, हाँ हाँ। और ऐसे होता है बहुत ज्यादा होता है, और उसने ये कह दिया मैं आपकी बहुत ज्यादा वीडियो देखता हूं, उसको आपने बगैर चलान के ही जाने दिया होगा। नहीं, वो 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं तो आपकी वजह से ही रुका हूँ, और घर भी हेलमेट छोड़ है कि आपसे दिखाई दे गए थे मुझे। तो मैं कहूँगा यार देखो ऐसा है, अपन हम्म, यूपी पे अपने देह छोड़ के अगर यमराज जी के पास चले जाएंगे तो ये भी हम्म, बड़ी हो जाएगी ना। पर गलतियां बहुत से जयपुर में लोग बहुत कम गलती करते हैं। हमने यहाँ बहुत सारे पंपलेट से लेके वो होर्डिंग से लेके, और हम यहाँ 76 थाने हैं जो लगभग 10 प्रोग्राम कराते हैं महीने, तो जी 60 सर। करीब प्रोग्राम हो जाते हैं हमारे। तो वो हर बच्चा बच्चा अवेयर है, काफी कोई गलतियां कम ही करते हैं। फिर जो गलतियां करते हैं वो सहजता से उसका जो चालान बनता है वो बनाते ही है, पर वो हंसाते जरूर है उसको, तो वो हंसते हंसते करा लेता है। सर एक जो आपका ये मतलब ये अपना व्यवहार है, हंसमुख आपका जो व्यवहार है, हाँ इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जानें बची होंगी। कारण है, जैसे हरियाणा में पुलिस खड़ी हो हाँ और 3 बच्चे मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, तो उनको पता है कि अब चालान होगा, हाँ 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 तो डर के मारे रोंग साइड में या जबरदस्ती कहीं दूसरी साइड में भजा के ले जाएंगे सर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जहां आप खड़े होंगे वहां बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो अपने पी के मस्त सर है, छोड़ देंगे वैसे ही। नहीं नहीं, वो छोड़, उनको मैं समझाता भी हूँ, और ये बहुत कम होता है यहाँ। यहाँ लोग लगाते हैं क्योंकि यहाँ पहले से ही काफी सारा राजधानी है ना, जैसे चंडीगढ़ है अपनी जी, जी। राजधानी। तो चंडीगढ़ में जैसे अपन सोच नहीं सकते ना कि कुछ गलत करें कैमरे से ही चला जाते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा टेक्निकल एड ली जाती है, तो लोग अवेयर हैं।
और न्यूज चैनल्स इतने ज्यादा है, और फिर सोशल मीडिया पे इतना फटाफट न्यूज आ जाती है। ग्रामीण परिवेश में ये थोड़ी दिक्कत होती है, न्यूज आ भी जाए तो आ गई होगी, अपन सुनते ही नहीं। अच्छा, आप दे दे के एक ही बात क्यों पूछ रहे हो कि छोड़ देते हो, मेरी नौकरी को जुड़वाओगे क्या तुम? मैंने सर जितनी भी आपकी वीडियो देखी है ना, नहीं, वीडियो में और कि भाई किस तरह से पढ़ाया। उसमें ज्यादातर ऐसा ही लगा। मैं कहा भाई ये इंस्पेक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं। मैं कहा किसी का मैंने ये चालान नहीं देखा आपका अब तक। नए नए चालान खूब होते हैं, अभी नए नए वीडियो आज भी देख लेना। एक तो जनता की विशेष डिमांड पे है वो, आप जैसे साथियों ने कहा था, तो तो काफी। सर हरियाणा में जब भी आपका चक्कर लगे तो भिवानी में जरूर आना सर। हाँ, चक्कर लगेगा जब झज्जर भी आएंगे, भिवानी भी आएंगे। और हरियाणा में आने वाले को चक्कर तो नहीं आते, खुराक इतनी बढ़िया होती है कि चक्कर तो वापिस से आना ही पड़ेगा। और सर जैसे आप जयपुर के स्कूलों में भी जाते हो, प्रोग्राम आपके मैंने देखे, कॉलेज में भी गए हो आप, हाँ हाँ हाँ। और एक बड़ी मतलब खुशी होती है जब वहां आप राजस्थान में जाके भी हरियाणवी बोलते हो, तो मतलब बड़ा गर्व होता है सर। नहीं, बिल्कुल, देखो हरियाणा, राजस्थान और ये नॉर्थ इंडिया की सारी भाषा मिक्सअप एक्चुअली। तो अपने को सब भाषाओं पे कमांड होना चाहिए। मैं पंजाबी भी बोल सकता हूँ थोड़े नाल, बिल्कुल सर। तो वो इंग्लिश भी खूब पढ़ी है तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो अपनी जितनी कमांड होगी उतना अच्छा होगा। और आईएएस के जब आप इंटरव्यू तक जाते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे भी कुछ भी पूछता है आदमी तो वो बता देता है। इसके अलावा मैं कवि हूँ, तो मेरे पास 52 डायरिया है, उनमें कविताएं हैं, स्लोगन्स हैं लिखे हुए, अपनी मोटिवेशनल स्पीच है। और तो बहुत सारी चीजें, मैं मतलब तर्कस में तीर बहुत होते हैं, लेकिन मैं इजी गोइंग ऐसा रहता हूँ कि इसको कुछ नहीं आता तो होगा। सर दो मोटिवेशनल लाइन बच्चों के लिए सर, बच्चे जुड़े हुए हैं सर। चलो, बच्चों को तो मैं कहता हूँ कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए साहब, ऐसे चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन सर जी। हाँ, तो बहुत सारी मैं खुद वाली लाइन यूज करता हूँ ताकि वो जी अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल। और इमोशनल टच भी होना चाहिए, अपने जिस मांझी से जुड़े हैं उसके प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे मैं ट्विस्टर बहुत लिखता हूँ कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब इस बात को घुमा के कहते हैं ना, तो ट्विस्टर कैसे होता है कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा तो चार का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब दिल को छू के निकल गई ये लाइनें सर। जितने भी युवा बहन भाई इस समय सुन रहे हैं, 100 से ज्यादा साथी लाइव जुड़े हुए हैं, तो देखो ये चीज, जैसा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ आप कर रहे हो, भविष्य आपका भी उससे ज्यादा अंधकार में जाने वाला है भाई। तो अपने हाँ माँ बिल्कुल। बाप की इज्जत करो। हाँ, क्यों घर के बाहर मात्र छाया लिखवाने से वो छाया मात्र मकान ही रहता, घर नहीं बनता। तो लोग लिखवा तो कुछ भी देते हैं, जग निवास, वहां पानी का गिलास भी नहीं मिलता। वो लिखवाएंगे आज नाम पे विला, और माँ बाप का बैंक बैलेंस ढीला का ढीला। तो माँ बाप का बैंक अगर ढीला है तो आप सबसे ढीले हो। अगर आपकी सबसे मजबूती वही है जब माँ बाप खुश है। कि जैसे कभी माँ बाप ये कोई पूछे कि ये बेरोजगार बच्चा है या कुछ, जैसे आप है खूब कमाते होंगे लेकिन नौकरी नहीं मान लो करते हैं, तो लोगों को लगता है ये कुछ नहीं करते। तो एक बार ऐसे ही आप जैसे एक बहुत बड़े मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जिनकी बहुत अच्छे कोचिंग है, उनकी माँ के पास मैं मिलने गया कि माँ तेरा बच्चा करता क्या है, तो माँ बोली जो मैं कहती हूँ ना वही कर देता है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों को माँ बाप को। बिल्कुल सर। और कोई साथी यदि अपना कोई सवाल है तो पूछ सका है। और सर एक खास बात यह है कि जब हरियाणा में बने ट्रैफिक रूल जो हैं, रोड सेफ्टी, उसके भी 5 से 10% आने लगे सर। नहीं नहीं, बिल्कुल रोड सेफ्टी के पर्सन जरूरी है, क्योंकि जीवन पे पर्सन चिन्ह लग जाता है अगर रोड सेफ्टी को नहीं मानते हैं तो।
रोड सेफ्टी में बिल्कुल अपने को आदत डालनी चाहिए। 3 तरह के साइनेज मिलते हैं रोड पे। एक तो गोल वाले, जी। उसमें का मतलब है मैंडेटरी है, ये सरकारी आदेश है, पालना करना पड़ेगा, वरना तो इसके चक्कर में आगे तो चक्कर ही काटता रहेगा, कभी थाने जाएगा, कभी आरटीओ ऑफिस, कभी न्यायालय, है ना। ऐसे चक्करों में नहीं आना बच्चों को, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और एक होता है त्रिभुजा का ट्रायंगल, जैसे समोसा होता है ना, जी। तो खाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे वो आदमी के भी समोसे जैसे ही हो जाता है, 3 कोने निकल जाते हैं। तो ट्रायंगल होती है वार्निंग, कहीं भी अगर दिखे रोड के ऊपर ट्रायंगल वाला तो समझ लो रोड सकड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, आगे जंगल का एरिया है, पशु आ जाते हैं। तो वो भी है। एक होता है इंफॉर्मेशन, वो रेक्टेंगल होता है आयताकार, तो वो तीनों का ध्यान देता है रोड पे, तो आधे से परसेंट जो भी आते हैं ना आपके 5-10%, वो उसी से हल हो जाएगी। तो एक सर 10-1 मिनट की कोई क्लास रिकॉर्ड करना, फिर मैं उसने अपने चैनल पर भी डाल दूंगा सर। बिल्कुल, क्लास क्या, एक दिन भिवानी आ जाएंगे, चक्कर काट लेंगे, दादरी में रोटी मांग मांग के भी खाओड़ी, हमने क्रिकेट खेला करते वहां। बिल्कुल सर, काशी नगरी भिवानी में आपका स्वागत है सर। हाँ नहीं, शानदार है भिवानी का। वैसे कॉलेज में वो बॉक्सिंग का अभी भी चलता है क्या? हम वहाँ कई बार क्रिकेट हाँ, खेलने आते हैं। बॉक्सिंग बॉक्सिंग की तो बहुत ज्यादा एकेडमी, बॉक्सिंग तो हब है सर भिवानी तो। हाँ, तो वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड भी अच्छा है। वहाँ जहाँ पे जैसे और स्टेटों में कई बार ऑनर्स लेते हैं ना सब्जेक्ट इंग्लिश वगैरह, वहाँ हाँ पे जी। तो वो कंपलसरी है हिंदी इंग्लिश, तो वो बहुत काम देती है। जब इंग्लिश हिंदी छोड़ जाती है मान लो फर्स्ट ईयर में ही किसी की, तो उसको वो योग्य नहीं रहता बच्चा, अगर वो फाइनल तक पढ़नी पड़ती है वहाँ, तो वो शानदार बात है। ये एक कमेंट है सर, हम्म। ये कह रहे हैं सीजीएल की तैयारी कैसे करें, ये देखो, आपसे पूछना चाह रहे हैं सर। कोई भी तैयारी करने के लिए देखो, चाहिए आईएएस की हो चाहिए चपड़ासी की, उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले उसका एक सिलेबस लाया जाता है, फिर पिछले 10 सालों के, 15 सालों के, या जब से वो परीक्षा हो रही है, वो सारे क्वेश्चनों का एक बैंक ले आते हैं। तो अपने पास फिर उस सिलेबस में से एक सब्जेक्ट चुना, मान लो आपने, मान लो नदी चुनी आपने, तो जी। उसमें कि पिछले सालों में नदी पे क्या क्वेश्चन पूछे, तो सारे क्वेश्चनों को आप एक जगह जब लिख लोगे एक पन्ने में, तो आपके पास पता चल जाएगा कि नदी पे राजस्थान, हरियाणा या पूरे भारत से क्या क्वेश्चन पूछता है और वर्ल्ड के क्या पूछता है। जब आपके पास सारी चीज दिमाग में आ जाएगी, फिर आप नदियों पे पढ़ना शुरू करो, चाहे गूगल से पढ़ो, चाहे कोचिंग के नोट से पढ़ो, या कुछ भी करो, और उसको इतना पढ़ो कि एक दिन के बाद वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे मैं आपको नदियों को बताता हूँ कि नदी ऐसे याद हो जानी चाहिए टिप पे, के ऊपर नदी है जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर नीचे चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, पेन्नार, वेगई। तो बिल्कुल उसको सर, बिल्कुल। मनोरंजक जैसे आप पढ़ाते हो उस तरीके में अगर याद करें तो वैसे याद होगी। जैसे ऊपर नदी है सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और व्यास, तो उसको एक एक अक्षर अगर लेंगे तो क्या बन जाएगा? सी, झे, चीरास, यानी सीधा। तो सारी नदियां एक बार में याद होगी, तो आईएएस में जैसे ऊपर से पूछ लो, चाहे नीचे से पूछ लो, असेंडिंग डिसेंडिंग जो ऑर्डर होता है, अवरोही आरोही क्या होता है, तो उसमें वो कैसे भी पूछ बता दोगे। फिर उसके आगे जैसे नदी थी यमुना, गंगा, वो सबको याद है। फिर नदी याद नहीं रहती, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तब ऐसे याद रखो, गोमती, घाघरो, गंडकड़ी खोस लेगी। जी। फिर उसके बाद नीचे से चंबल नदी है, फिर बेतवा, केन, सोन, तो बीकेएस हो गए। चंबल के डाकू बक्से तो बक्से, ना बक्से तो ना बक्से, वो कहेंगे दाम नदी। कोई माँ कहे कि मैं तो अपनी पोटली नहीं दे रही, माँ ने नहीं दी तो महानदी। अब नीचे नर्मदा का एन ले लिया, ताप्ती का टी ले लिया, तो नट हो गया ना, नट पढ़ाई के तेज करो, कस दो। फिर उसके बाद है गोदावरी का जी ले लिया, कृष्णा का के ले लिया, तो जी के याद करेंगे तो पाएंगे। और वो बच्ची याद करेगी या बच्चा याद करेगा तो ताज किस दिन आएगा। तो हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, पेन्नार, वेगई। तो पहले ताज पहन के वो जाएगी। वो एक सीक्वेंस। मेरा तो बूढ़ा दिमाग है 48 साल का, आपका फर्टाइल बच्चों का दिमाग है, तो जब भी पढ़ो तो जैसे बेस्ट वे होता है याद करने का, उसमें याद रखो। जैसे राजस्थान में ऊंची चोटी का नाम
यू ले लिया, उसकी दूसरी चोटी का नाम है शेर, एस ले लिया, फिर जरगा है अचलगढ़ का ए ले लिया, तो वो घुस जाओगे दिमाग में, तो वो सारी चीज याद है। तो पढ़ाई काफी पहले करी थी, आज काफी साल हो गए, कम से कम 15-20 साल हो गए, और मैं 96 में नौकरी लग गया था। फिर वो तो सिविल सर्विस की तैयारी 2008 तक करते रहे लगभग। तो तब तो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, बस एक आधा सब्जेक्ट में ढीला रह जाता था कभी कभी। तो वो सीरियस नहीं थे, क्रिकेट खेलने चले गए, मैं जडेजा के साथ, परवीन आमरे, सहवाग के साथ क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। वाह जी तो वाह, बहुत बढ़िया सर। तो मतलब वो डाइवर्ट हो गया। बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि डाइवर्ट नहीं होना, तैयारी ऐसी करनी है जैसे लेंस होता है ना, ऊपर से रेज आती है तो अंदर आग लगा देती है, तो सफलता इतनी खामोशी से करो कि सफलता आग लगा दे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, हरियाणवी रागनी भी सुन लेते हो सर? हाँ, सब कुछ सुनते हैं, लक्ष्मी चंद तो सारे। लक्ष्मी चंद या और कोई रागनी की कोई दो लाइनें सर, हरियाणा में बच्चे जुड़े हुए। हाँ, उस समय जैसे रोमांटिक सी एक रागनी मुझे याद आती है कि किस तरह तू बड़े बाग में लगी चौकर देने बाड़, खुलवा ओहो। लिए साचे मारे बाग में आया क्यों, मारे बाग की शोभा गोदी धुआंधार मचाया क्यों। वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो उस समय वो सांग वांग होते थे, केएलपी कॉलेज रेवाड़ी में भी पढ़ा हूँ मैं। तो वहां पे उस समय बड़ा मैं खाली देखता था। 33 ईयर तक मैंने गलती ये करी कि मैं कभी मंच पे नहीं गया, ना बोला माइक पकड़ के। फिर मेरे फादर को कैंसर हो गई, यार हम तो कौन हंसाएगा, तो अपन तो मतलब इसमें बंद करो इसमें। साल मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, तो हमारे कोई मरा ही नहीं था, तो मजाक मजाक में मैंने कह दिया पापा से, अब मरो तो सही, हम अपना आप हंसा लेंगे। अब हमें क्या पता पापा की डेथ ही हो जाएगी 2 साल बाद, तो बड़ा बुरा लगता है कि अपनी बॉडी पे रखना, क्या पता कब बैठ जाए इसमें। जी सर, जी सर। तो जो मस्खरा होता है वो कंठ तक भरा होता है, कि ये नहीं कि वो अंदर उसमें आग नहीं होती। कोई भी कोयले को देख के नहीं सोचना चाहिए कि इसमें भाई ऊपर राख है, अंदर आग भी हो सकती है। तो बूढ़े आदमियों के पास भी टैलेंट हो सकता है, कि मत पंगा लो इन बुड्ढों से, ये अखरोट फोड़ देते हैं मसूडों से। लेकिन रोड सेफ्टी का ध्यान जरूरी है, क्योंकि बत्तियां 3 तरह की नहीं होती, 5 तरह की होती है। 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती, है ना। तो ये छोटे छोटे बिल्कुल सर। समझाता हूँ लोगों को कि मस्त रहना चाहिए। घर में पर्दे भी लगवाए तो दिखाना धर्म बनता है। हाँ, पूछे आप मुझे बताएं। तो हाँ हमने भी सर आपका फोटो पीछे लगवा रखा है डिजिटल बोर्ड पे, ये भी हाँ, दिखाना धर्म बनता है। बनता है, दिख ही नहीं रहा था, खुद की दूर तक। अच्छा, आपके ये हम जिस हिसाब से बाल उड़ रहे हैं ना, थोड़े दिन में सांस कंफ्यूजन हो जाएगी, तिलक कहाँ तक काटूं इसके। तो पर टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपका जो ललाट है वो ये दिखाता है कि दुनिया में किस तरह से बड़े बड़े प्लॉट खरीदे जाते हैं और अपना एक स्थान कैसे बनाया जाता है। क्यों अकेला बिल्कुल सर। आदमी की अपीयरेंस कुछ नहीं करती, उसका टैलेंट, उसकी बोली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, और अपने टैलेंट को दिन रात निखार करना चाहिए, और उसके पीछे एक भावना शुद्ध होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इससे समाज को कोई मैसेज जा रहा है या हित हो रहा है, फिर लोग आपके पीछे लग जाएंगे। क्योंकि मैं अकेला बिल्कुल सर। जाने बेमंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। क्योंकि पाना है लग से पाएंगे हम, रुकने न देंगे बढ़ते कदम, और साथ हमारे वो आए जिसको दिखाना हो दमखम। बिल्कुल सर जी। सर तो पूछो, और कोई बच्चों के सवाल पूछो। बच्चे तो सर हरियाणा में एक समस्या चल रही है, एक जना तो यो कमेंट करे सीईटी का एक पेपर हुआ था वो क्वालीफाई होना चाहिए, नू लिखा है। क्वालीफाई देखो, छोटी चीज की सोचो ही मत। तोप का लाइसेंस मांगोगे तो पिस्टल का मिलेगा, तो आईएएस की तैयारी करोगे तो एएसआई बनोगे, कलेक्टर की तैयारी करोगे तो कंडक्टर में तो नंबर आवेगा। नहीं, हाँ, एक चीज याद रखना, बच्चों को मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ आपकी तरफ से, कि जी सर। भी अपन तैयारी करते हैं वो हमेशा काम आती है। आज मैं जो भी थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ
वो तैयारी की वजह से बोल पा रहा हूँ कि मुझे पता है कि भारत का जीके क्या है, राजस्थान का जीके क्या है, कल्चर क्या है, और वो इतने इंग्लिश क्या कहती है, हिंदी सब्जेक्ट क्या कहता है, हिस्ट्री क्या कहती है, पॉलिटिकल साइंस क्या कहती है। तो बोलने से पहले कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सर एक वो लड़कियों के लिए आप एक कविता बोलते हो, बाज हो आप, वो हाँ, पता नहीं मैं कैसी बोल है। सकता हूँ, उन बच्चियों एक बार, हाँ माँ सर। बहनों को समर्पित है ये कविता कि चिड़िया जी। है, बाज है तू, इस दुनिया का वाह। ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दूसरा विराज। लाल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। बहुत जबरदस्त सर। ये जबरदस्ती का श्रेय उसको मिलना चाहिए जिसकी लाइन है, ये मेरी मैसेज की लाइन है। मैं तो पुलिस ये धर्म निभा रहा हूँ, उसकी सुन के बना के चिपटा रहा हूँ, तो बच्चियों को ही उन्हीं का टैलेंट उन्हीं को समर्पित है। तो हमारी मैसेज भी किसी की बच्ची होगी नहीं, ये वाली हाँ वो तो सर उनका तो जिक्र करना पड़ेगा सर वीडियो में। ना करना पड़ेगा, रोटियां भी तभी मिलेंगी गरम। नहीं तो बिक जाएगा घर वो और एक हाँ तबीयत भी हो सकती है नरम। आज लक्ष्मी का रूप है जी। बिल्कुल नहीं, हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, पर कोई नहीं बताता हाथ में बेलन भी है। अच्छा, आपको ये देख के नहीं लगता कि बेलन का आविष्कार बहुत पाषाण काल में ही हो गया था? क्योंकि जो पाषाण काल की ऑस्ट्रोलोपिथिकस आदमी था, उसकी खोपड़ी उभरी हुई थी। उसके सिर में बेलन लग गया। बिल्कुल। आप जो ह्यूमर से समझाते हो ना बच्चों को, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और वो आपको बहुत सर मैं जब हरियाणवी में पढ़ाने लगा तो कमेंट भी आया तो हरियाणवी बोल रहा है, लेकिन अब आप लोगों का प्यार और सहयोग इतना मिला कि अब लगभग 10 टीचर और हरियाणवी में पढ़ाने लगे सर हरियाणा में। नहीं, जो लोकल का तो आनंद ही नहीं आ रहा है ऐसा। रुक गई, क्या हुआ? हेलो सर आपका पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा। भाई, क्या हुआ भाई? बच्चे बोलते। नेटवर्क इशू हो गया सर आपके पास। हाँ शायद। नेटवर्क छूट गया सर। हाँ, रुक गई थी, क्या हुआ था? लो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है सर बिल्कुल। भाई आवाज ही सुनने लायक है, बाकी देखने में तो अब गरमुंडे जैसी शक्ल है। अरे सर नमन है आपको। बिल्कुल, तो एक प्रोग्राम ऐसा करते हैं, कभी मैं छुट्टी लेके भिवानी आऊंगा, तब वो लाइव करेंगे बच्चों को पूरा, आप जितने। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन ऑफलाइन सेमिनार होगा सर। चलो चलो, तो इसको यहीं बाइंड अप करते हैं, इसमें बैटरी भी खत्म हो रही है शायद। ठीक है सर, ओके सर। सो नाइस ऑफ यू, मिलते हैं आपके ओके फ्यूचर करते हैं, और उन बिल्कुल सर, स्वागत है आपका भिवानी सर। ओके सर। हाँ मजबूत रहे सर। ओके, राम राम सर। राम राम। एंड करो।